अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह ताला की रहमत उसके गुस्से पर गालिब है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला बंदों पर गुस्से हो जाते हैं। शिर्क करना, मुनाफ़क़त इख्तियार करना और इसी तरह अल्लाह की आयतों का इनकार करना, अल्लाह के अंबिया को कत्ल नाहक करना, नाहक कत्ल करना, जो लोग हक़ की दावत देते हैं उनको कत्ल कर देना, अंबिया की कबूर को सजदागाह बनाना, अल्लाह से दुआ ना करना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी को दूर कर देते हैं। है अल्लाह की रहमत गालिब, लेकिन ये कुछ जराइम ऐसे हैं कि बावजूद अल्लाह के गुस्से पे उसकी रहमत गालिब है, फिर भी अल्लाह गुस्से में आ जाते हैं। तो फिर कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला के गुस्से को दूर कर देते हैं। एक आदमी बड़ा गुनाहगार है, वो कुफ्र भी कर रहा है, शिरक भी कर रहा है, मुनाफ़क़त भी इख्तियार किए हुए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पामाल भी कर रहा है, वो जराइम का मंबा बना हुआ है। लेकिन अगर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, सूरह अनफ़ाल है कि अगर ये लोग इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी मांगें, तो अल्लाह ताला इनको अज़ाब नहीं करेगा। बल्कि गुस्सा तो दूर होना एक दूर की बात है, अल्लाह का गुस्सा ख़त्म होना ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह उस बंदे से खुश हो जाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। तो गुनाह तो इंसान से सरजद होते हैं, कोताहियाँ होती रहती हैं, बाज़ दफ़ा इतनी बड़ी कोताही हो जाती है कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। लेकिन उसका हल ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। एक मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। फिर आपने एक मिसाल से वाज़े किया कि एक बंदा जंगल में सफ़र पर जा रहा हो, उसके पास सवारी हो, उसकी हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी उस सवारी पर लदी हो और बंदा सो जाए, अचानक उठे तो उसकी सवारी वहाँ से गायब हो। अब उसे यकीन हो जाए कि मेरी जो है ना अब मौत यकीनी है। फिर मायूसी में वो ऐसे नडाल पड़ा हो कि अचानक उसकी सवारी उसके सामने आ जाए। जब उसको देखे तो ज़ाहिर अब उसको मौत से नई ज़िंदगी मिल रही है, तो इतनी खुशी होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बंदा खुशी में ये भी नहीं देखता कि उसकी ज़ुबान से क्या कलिमात निकल रहे हैं। कहना तो ये चाहिए ना शुक्र में आके अल्लाह की हम्द करते हुए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। लेकिन वो बंदा उलट कलिमात कह देता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना वो बंदा खुश होता है जिसको दोबारा ज़िंदगी मिले, अल्लाह ताला इससे बढ़कर उस बंदे से खुश होते हैं जो उसकी बारगाह में तौबा करता है। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा होता है। कौम यूनुस को देखें ना, कौम यूनुस को, यूनुस पैगंबर अलैहिस्सलाम, उनको जो है अज़ाब की वही सुनाकर चले गए थे, अज़ाब के असरात मंडला रहे थे। तो फिर क्या हुआ, जब अज़ाब के असरात मंडला रहे थे तो उन्होंने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ कर दिया। और दूसरा अमल, ये एक अमल है इस्तिग़फ़ार, तौबा करना, ये अल्लाह के गुस्से को ख़त्म करता है। दूसरा अमल है, एक हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा युबइदुनी मिन ग़ज़बिल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के गुस्से से कौन सी चीज़ मुझको दूर करती है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्से में ना आ। अगर तेरा महकूम कोई गलती कर देता है तो गुस्से में ना आ, कमज़ोर के ख़िलाफ़ गुस्से में मत आ, अपने गुस्से को कंट्रोल में रख। अगर गुस्से में आ जाए तो बंदा वज़ू करे, जगह छोड़ के चली जाए। कई आपने उसके इलाज बताए हैं। तो दो चीज़ें बयान हुई हैं जिनसे अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्सा ख़त्म होता है। एक तो इस्तिग़फ़ार करते रहें, उसकी बारगाह में तौबा करते रहें, और दूसरा अमल ये है कि गुस्से में मत आएँ, गुस्से से बचें। क्योंकि गुस्से के जो आमाल होते हैं ना हालत गुस्सा में, उनकी वजह से अल्लाह ताला गज़बनाक हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें जो है वो कुरान